चाहिए मुझे आपका साथ, क्योंकि अगर आप मेरे साथ होते ना तो हमारा बच्चा जिंदा होता। आप हर बार बोलते हैं कि आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, लेकिन जब आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी तो आप मेरे साथ नहीं थे राघव। जब मैं अकेले हमारे बच्चे की जिंदगी के लिए लड़ रही थी, जब मैं हर सांस में उसे बचाने की प्रार्थना कर रही थी, आप मेरे साथ नहीं थे। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है और उसके जाने के बाद उस दर्द को पूरी जिंदगी अपने दिल में छुपाए रखती है। मैंने भी उस दर्द को अपने सीने में छुपाया है राघव, और मेरा दर्द दुगना है राघव। मेरे बच्चे को खोने के साथ साथ उस दिन आपका साथ ना होने का दर्द भी उससे जुड़ा हुआ है। तो प्लीज ये ढोंग मेरे सामने मत कीजिए कि आप मेरे साथ हैं, क्योंकि अब मुझे आपके साथ की जरूरत ही नहीं है। प्रीतम कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे जाना है। सीमा की बच्ची दाल दाल कच्ची मेरी चीकू को लेकर भाग गई। चीकू मेरे भविष्य की कुंजी है, कुंजी चाबी। शारदा, ये तूने कैसे कर दिया? तूने उस लड़की के बारे में कोई पूछताछ नहीं की थी, कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया था। एक अनजान लड़की के हाथों तूने अपना भविष्य सौंप दिया। इतनी बड़ी मूर्खता तू कैसे कर सकती है? छोटे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे समझ लेना चाहिए था। मैंने उसे काम से निकालने की धमकी दी है तो वो कोई ना कोई कांड जरूर करेगी। अगर चीकू नहीं मिला तो फिर मेरी सारी प्लानिंग मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। नहीं, मैं अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगी। मैं मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। मैं पुलिस को फोन करूंगी। पुलिस ही अब सीमा को ढूंढेगी। 4 डंडे लगेंगे ना, अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाएगी। नहीं शारदा, नहीं, तो पुलिस में फोन नहीं कर सकती। पुलिस को पता चला तो वो मुझे से पूछताछ करेगी कि बच्चा कौन है, कहां से आया, तुम इसकी दादी कैसे हो, इसके माँ बाप कौन है, ये कौन से घराने से, किसका बच्चा है। और रीत, पुलिस को पता चलेगा तो रीत को भी पता चल जाएगा कि उसका बच्चा है। राघव को पता चल जाएगा, वो लोग मुझे सीधा जेल भेज देंगे। कुछ भी हो जाए, मैं इस जन्म में अब जेल नहीं जाना चाहती। मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती, मैं रिस्क नहीं लूंगी। सीमा, तू बच्चे को लेकर भले ही नरक में जाकर छुप जा, लेकिन ये शारदा सूर्यवंशी तुझे वहां से भी ढूंढ कर निकालेगी। और फिर मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि तू तो क्या, तेरी 7 पुश्तों की भी रूह कांप जाएगी। रूह, वो बच्चा मुझे चाहिए किसी भी हालत में। मम्मी, वाह, अपनी हलवा कितने दिनों बाद बनाया। मैं तो इसकी खुशबू ही भूल गई थी। भगवान का प्रसाद है, हाथ हटा, भोग लगा रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है बाबा, पर एक बात कहूँ, आपको ना ऐसे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, वरना इतने दिन से आप एकदम उखड़ी थी, इतने गुस्से में, तनाव में। देखो आज आपने हलवा भी बनाया, आप खुश भी हो। माँ बाप बेटा तब खुश होते हैं जब घर के बच्चे उनका नाम रोशन करें, उनकी तारीफें होती हैं, ना कि उन पर उंगली उठाएं। मम्मी, अब मुझे समझ आ रहा है कि आपका हलवा इतना मीठा क्यों होता है। आपकी जुबान जो इतनी कड़वी है। अरे रीत, आओ अंदर आओ। तू यहाँ आ। रीत, तू इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है चाची। वो
मम्मी की बहुत याद आ रही थी। मैं थोड़ी देर उनके कमरे में बैठ सकती हूँ? पगली कहीं की, ऐसा क्यों पूछ रही है? ये तेरा ही घर तो है ना। चल जा, कमरे में जा, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म हलवा लेकर आती। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? कितने दिनों बाद आई है, मैं तुझे बिना कुछ खाए नहीं जाने दूंगी, ठीक है? तू चल, मैं जल्दी से लेकर आती हूँ, जा। मम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमेशा मेरे साथ इतना गलत क्यों होता है? क्या मैं इतनी अनलकी हूँ कि जो भी मेरी जिंदगी में आता है वो मुझसे छिन ही जाता है? पहले आप, अब मेरा बच्चा। मैं जो आपके लिए महसूस करती हूँ, क्या वो कभी कोई मेरे लिए महसूस नहीं करेगा? या जितना प्यार आपने मुझ पे लुटाया है, जितना ध्यान रखा है मेरा, क्या मैं कभी उतना प्यार किसी पे नहीं लुटा पाऊंगी? क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? किसी को अपना नहीं कह पाऊंगी? क्या मुझे हमेशा प्यार मांगना ही पड़ेगा? मम्मी, आज मैंने पीहू को हर्ट किया जानबूझकर, क्योंकि मैं उसे बचाना चाहती थी। लेकिन मैं खुद को कैसे बचाऊं? अपने अंदर के इस अकेलेपन को कैसे भरूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदू, ध्रुव, एक्चुअली मैं तुझसे मिलने आने वाला था, लेकिन चाची ने बताया तू घर आई हुई है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं थे तू, सब ठीक नहीं। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है विक्रांत के बारे में। हाँ, बोल ना। गुड्डू की तबीयत के बारे में। ये गुड्डू की केयरटेकर का अब तक कॉल क्यों नहीं है? पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी। कहीं किसी और चीज की जरूरत हुई तो मैं कॉल करके पूछता हूँ। The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ? The number you have called is currently switched off. इसका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? कहीं गुड्डू की तबीयत तो खराब नहीं होगी? पता नहीं इसने टेस्ट भी करवाए होंगे या नहीं। और उसकी दादी कैसी है? मुझे उनसे मिलना होगा और पूछना होगा कि बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं इनके घर पे जाके चेक करता हूँ।